ब्रह्म का उच्छिष्ट के रूप में वर्णन करने वाला उच्छिष्ट सूक्त बहुत अच्छा है और मैं आपको बाद में उसके मंत्र सुनाऊंगा। इस समय ओम के विषय में चर्चा करेंगे। ओ यजुर्वेद का मंत्र है ओम वायु अनिलम अमृतम यथेदम भस्मांतगुं शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतगुं स्मर। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अंतिम अध्याय का मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते वायु अनिलम अमृतम, मृत्यु के बाद ये जो हमारी प्राण वायु है, ये संपूर्ण वायु अमृत रूपी वायु है, उसमें मिल जाती है। हमारा प्राण वायु में मिल जाता है। वायु अनिलम अमृतम अथा भस्मांतगुं शरीरम, और ये जो हमारा शरीर है ये भस्म हो जाता है। तब अगली ओम क्रतो स्मर, ये कार्य करने वाले जीव ओम का स्मरण करो। ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर, अपने को समर्थ बनाने के लिए ओम का स्मरण करो। कृतगुं स्मर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, कृतगुं स्मर, आपने क्या किया है उसका स्मरण करिए। नित्य हमें सोचना चाहिए कि आज हमने क्या काम किया, क्या गलत काम किया जो हमें नहीं करना है। इसको आत्मालोचन कहते हैं। जब हम अपने जीवन में आत्मालोचन करेंगे, हमारी क्या बुराई है, हमने क्या गलत काम किया है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो एक तरफ कहा ओम का स्मरण करो, ठीक है। वेद का आदेश स्पष्ट है कि ओम का स्मरण करना है, ब्रह्म का स्मरण करना है, और किसी देवता का स्मरण नहीं करना है, किसी का जप नहीं करना। ओम कृतो स्मर, हे जीव ओम का स्मरण करो। अब देखिए ओ आद्यम यत् अक्षरम ब्रह्म त्रयो यस्मिन् प्रतिष्ठिता स गुह्यो त्रिविध वेदो यस्तम वेदन व्यस्तम वेदन वेद वेद। ओम त्रिविध वेद है, सारा ज्ञान ये 3 अक्षर ओम में आ उ मा। ओम इत्यक्षरम ब्रह्म, ओम यह अविनाशी ब्रह्म है। यजुर्वेद का अंतिम शब्द है ओम कम ब्रह्म। ओम आकाश के समान व्यापक ब्रह्म है, उसी को प्रणव कहते हैं। उसी का जप करने का आदेश दिया गया है। ओम इत्यक्षरम ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता, त्रयी मैंने त्रयी विद्या, सारे वेद, जो सारी वेद विद्या है जो ओम में प्रतिष्ठित है। यो गुह्यो त्रिवेद वेदो यस्तम वेद स वेदवत्, जो इस ओम को जानता है वो वेद को जानता है, और जो ओम को नहीं जानता वो वेद का से उसका अर्थ कुछ नहीं। संसार का आदि कारण ओम, 3 अक्षर वाला ओम, वाच्य ब्रह्म, जिससे समस्त त्रयी विद्या अर्थात वेद विद्या प्रतिष्ठित है, वो स्वयं ही गुह्य अर्थात अदृश्य त्रिविध वेद है। ये मनुस्मृति का वचन है। जो उस परम ब्रह्म को जानता है वो वेद है। आगे कहते हैं कठोपनिषद, देखिए एतदक्षरे वाक्षरम ब्रह्म एतद्धेक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद का वाक्य है एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म, ये ओम ही अविनाशी ब्रह्म है। एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम, ये अविनाशी ओम ही सबसे श्रेष्ठ है। एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा, जो इस ओम को जानता है
यो यदि इच्छति तस्य तत्, वो जो इच्छा करता है उसका वो इच्छा उसकी पूर्ण होती है। तो कहते ये भी कठोर, उसका कठोपनिषद का वाक्य, एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतदालम्बन, इस ओम का आलम्बन ही श्रेष्ठ है, इसी का सहारा लेकर जीवन बीती। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम, इसका आश्रय ही सर्वश्रेष्ठ है। एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इसके सहारे से ही ज्ञानी भक्त ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। कितनी महिमा है ओम की जबकि। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। ओम ये वही एक अक्षर है, सर्वम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये सारा संसार उसी का वर्णन है, उसी का उपव्याख्यान है। और भूतम भवत भविष्यति, जो भूतकाल में था, जो भविष्य काल में होगा, वो सब ओंकार ही है। जो त्रिकाल, जो तीनों कालों से बाहर है, भूत भविष्य वर्तमान, वो भी ओम है। इतना स्पष्ट वर्णन है मांडूक्य उपनिषद का। ये सारा संसार ओम ही है, भूत भविष्य वर्तमान ओम ही है, और ये तीनों कालों से बाहर जो कुछ भी है वो भी ओम है। सारा ये पूरा वेदानुकूल है, जो वेद ने कहा कि ये सब ब्रह्म ही है। आगे मांडूक्य उपनिषद कहते हैं, ये सर्वेश्वर, यही सबका ईश्वर है, ये सर्वज्ञ, यही सर्वज्ञ है। यतस्य हितभूतानाम, ये ओम सर्वेश्वर है, ये सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सर्वस्व योनि, ये समस्त जगत की उत्पन्न का कारण है, और समस्त प्राणियों और समस्त पदार्थों की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय जिसमें है। ब्रह्म की यही परिभाषा है, जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, जिसके आधार पर स्थिति रहती है, और जिसमें प्रलय हो जाती है, वही ओम है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, ओम इति ब्रह्म, ओम ये ब्रह्म है, ओम इति इदम सर्वम, ये सारा संसार ओम है। ठीक है, एक ही बात वेद उपनिषद सब में वही बात कही। कहते हैं गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण ने कहा, अध्यात्मम आत्मवैषध्यम आत्म कैवल्यम ओंकार। ये ओंकार आत्मा की औषधि है, अध्यात्म है, आत्मा का आधार है, आत्मा की औषधि है, और आत्मा की मोक्ष का कारण है। अध्यात्मम आत्मवैषध्यम आत्म कैवल्यम ओंकार। ओम आत्मा का आधार है, आत्मा की औषधि है, और आत्मा मोक्ष का साधन है। मुंडक उपनिषद में कहा, प्रलबो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वत तत्मयो भवेत्। ओम, ओम का ध्यान करके इस आत्मा को, प्रणव धनुष है और आत्मा शरीर है, शरीर को बाढ़ समझो, ओम को लक्ष्य समझो, और ये आत्मा रूपी बाढ़ ओम में भेद दो। अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। अप्रमत्त, आलस्य छोड़कर ओम का जप करो, और इस आत्मा को जैसे बाढ़ मारा जाता है, इस तरह से इस आत्मा को, आत्मा रूपी बाढ़ को ओम में स्थित कर दो। प्रणबो धनु सर्वोयात्मा ब्रह्म तत्
लक्ष्य मुच्यते। आत्मा का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्त तो समझो ब्रह्म लक्ष्य है, आत्मा बाहर है। तो अप्रमत्तेन, आलस्य छोड़कर ओम का जप करो, प्रणव का जप करो। इस तरह से आत्मा को ब्रह्म के साथ संयुक्त कर दो। श्वेताश्वतर परिषद कहते हैं स्वदेहम अलिनम कृत्वा प्रणवम प्रणवो उत्तरारणिम ध्यान निर्मथनात् योग देवम पश्चात निगूढ़वत। अपने शरीर को अरण्य समझो, नीचे के अरण्य समझो, और प्रणव को उत्तर के अरण्य। अरण्य होती है जिनके मथने से अग्नि प्रदीप्त होती है, तथा ओंकार को ऊपर की अरण्य समझो। ध्यान पूर्वक, ध्यान निर्मथनात्, ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करने से अरण्य में छिपे हुए अग्नि की तरह हृदय में उस परमात्मा को देखो। जिस तरह से अरण्य के मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह से अपने शरीर को नीचे के अरण्य समझो, ओम को उत्तर के अरण्य समझो। निरंतर मंथन करो, निरंतर जप करो, निरंतर ध्यान उपासना करो, और ऐसा करने से जो ब्रह्म है वो आपको प्रकट हो जाएगा। तस्मात्, अब देखिए गीता का, तस्मात् ओम इत उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। ओम तत्सत इति, कहते ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये तीन शब्द है। ओम तत्सत, इन तीन शब्दों से ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। ओम तत्सत, इन तीन शब्दों से ब्रह्म का वर्णन किया जाता है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, उसी से वेद उत्पन्न हुए। यज्ञाश्च विहिता परा, उसी से यज्ञ उत्पन्न हुए। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, इसलिए ओम का जप करो, और इसको बोल करके ही यज्ञ दान तप जितनी क्रियाएं हैं वो ओम का नाम, ओम का स्मरण करके ही प्रारंभ की जाती है। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम, क्योंकि ओम तत्सत ये ब्रह्म का वाचक शब्द है, इसी से ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसलिए जो वेद पढ़ने वाले, जो वेद के विद्वान हैं, वो ओम का उच्चारण करके ही अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। धन्यवाद।